गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की। कल मैंने आपको डीपली बताया था मेंटेनेंस के बारे में, भरण पोषण के बारे में। तो आज हम उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। फर्स्ट, निम्न अधिनियमों में से किसका संबंध भरण पोषण कानून से नहीं है? तो किसका? हिंदू उत्तराधिकार एक्ट 1956 का। भरण पोषण एक्ट 1956 की किन सेक्शन में भरण पोषण से रिलेटेड प्रावधान है? तो सेक्शन 18 से 23 तक। भरण पोषण एक्ट 1956 के द्वारा संबंध के आधार पर किस संबंधी या संबंधियों को भरण पोषण देने के लिए उत्तरदायी माना गया है? रिलेटिव्स को किन्हें? पत्नी, अवयस्क संतान और बूढ़े माता पिता। ठीक है। भरण पोषण की किस सेक्शन में पत्नी के भरण पोषण की व्यवस्था की गई? सेक्शन 18 में। सेक्शन 20 के तहत किस शर्त के अधीन रहते हुए माता पिता भरण पोषण के हकदार होंगे? भाई किस आधार पर होंगे वो? वे वृद्ध व स्थिरांग हो, मतलब कुछ करने लायक ना हो, और बूढ़े हों, वे हिंदू हों। थर्ड, अपना भरण पोषण करने में अपनी सम्मति से असमर्थ हों। ठीक है भाई, जब वो कुछ करने लायक ही नहीं होंगे, एज इतनी हो चुकी होगी और बीमारियां भी इतनी होंगी, तो बेचारे वो कुछ है मतलब अपने लिए कर ही नहीं पाएंगे, तो उनका मेंटेनेंस तो करना ही होगा। भरण पोषण उनकी, चाहे उनके बेटे बहू के द्वारा किया जाए या उनकी जो बेटी होती हैं उनके द्वारा किया जाए, है ना। हिंदू दत्तक व भरण पोषण एक्ट 1956 की किस सेक्शन के तहत भरण पोषण की रकम में परिवर्तन किया गया? तो सेक्शन 25 में। किस कानून के तहत माता पिता अपनी विवाहित पुत्री से भी भरण पोषण की मांग कर सकते हैं? तो देखिए, सीआरपीसी सेक्शन 125। बट कंडीशन क्या होती है इसमें? कंडीशन ये होती है कि जब वो माता पिता तब ऐसा करते हैं जब उनके कोई बेटा नहीं होता। ठीक है, बेटा नहीं होता और इकलौती उनकी बेटी ही होती है, और सारी प्रॉपर्टी वगैरह हर चीज़ जो होती है वो उसी के नाम कर दी होती है। तो फ़र्ज उसका ही बनता है कि वो अपने माता पिता का भरण पोषण करे, मेंटेनेंस करे। ठीक है, क्योंकि जब उनका कुछ सहारा ही नहीं होता, सब कुछ उन्होंने उसी के नाम कर दिया होता है, तो जिम्मेदारी यही बनती है बेटी की और बेटी के हस्बैंड की कि उनकी देखरेख वही करे। ठीक। भरण पोषण की रकम का निर्धारण किन आधारों पर किया जाता है? तो भरण पोषण की जो रकम होती हैं तो उसका निर्धारण ज़रूरतों के आधार पर किया जाता है। सेक्शन 125 में कौन कौन शामिल है? विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता। ठीक। हिंदू एक्ट लॉ 1955 की किस सेक्शन के तहत इंटरिम मेंटेनेंस का वर्णन किया गया है? सेक्शन 24 में। किस विद्वान ने कहा कि मेहर पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतीक है? किसने कहा? विल्सन ने। किस प्रकार की मेहर के अंतर्गत मेहर राशि का निर्धारण पक्षकारों, पति, पत्नी व अभिभावकों द्वारा किया जाता है? मेहरी मुजम्मा। कौन सी? मेहरी मुजम्मा। कौन सी मेहर विवाह विच्छेद के समय या एक निश्चित घटना घटित होने के बाद ही दी जाती है? मुवज्जल। ठीक है। किस वाद में कोर्ट द्वारा हिंदू स्त्री को विवाह के समय या पहले मिले उपहार को स्त्री धन माना गया है? तो किसमें? राजम्मा वर्सेस वरदराज नुल्लू चेट्टी 1956 मद्रास में। ठीक है। मनु के द्वारा निर्धारित संपत्तियों में से किसे स्त्री धन माना गया है? राज्य द्वारा दिया गया उपहार को। ठीक। स्त्रीधन संपत्ति पर स्त्री के अधिकार में कौन सा एक शामिल नहीं है? हड़पने का अधिकार। किसने कहा कि वह पुत्र दत्तक कहा जाता है जिसे माता पिता द्वारा ऐसे पुत्रहीन व्यक्ति को दिया जाता है जो उसी जाति का हो और उसे जल छिड़क कर प्यार के साथ दिया जाता है? तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग। ठीक है। हिंदू दत्तक व भरण पोषण एक्ट 1956 की किस सेक्शन के तहत विधि मान्य दत्तक संबंधी अपेक्षाओं को निर्धारित किया गया है? तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। किसी भी व्यक्ति को दत्तक दिए जाने हेतु किन शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है? हिंदू होना चाहिए, पूर्व में दत्तक ना लिया हो उसने, ना ही दिया हो। थर्ड, वह अविवाहित हो, मीन्स अनमैरिड हो। ठीक।
हिंदू अप्राप्य व संरक्षकता एक्ट 1956 के किस सेक्शन के तहत संरक्षक को डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 4B के अकॉर्डिंग। हिंदू अप्राप्यता संरक्षण एक्ट 1956 में वसीयती संरक्षक व उसकी पावर्स का वर्णन किसमें है? सेक्शन 9 में। वसीयती संरक्षकों की नियुक्ति किनके द्वारा होती है? नैसर्गिक व दत्तक ग्रहीता पिता द्वारा, दत्तक ग्रहीता माता द्वारा, विधवा व दत्तक ग्रहीता विधवा माता द्वारा। हिजानत शब्द से क्या अभिप्राय है? तो हिजानत जो शब्द है वो मोमडन लॉ मीन्स मुस्लिम लॉ में यूज़ होता है और किसके लिए होता है? बच्चे के भरण पोषण के लिए, उसका संरक्षण के रूप में। ठीक। हिजानत में अवैसे के शरीर की संरक्षता का सर्वप्रथम अधिकार किसको होता है? माता को। हिंदू उत्तराधिकार एक्ट 1956 को कब लागू किया गया? 17 जून 1956 को। दिस इज द लास्ट। वसीयती अधिकार का उल्लेख उत्तराधिकार एक्ट में कब किया गया? तो वसीयती अधिकार का उल्लेख उत्तराधिकार एक्ट में सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग किया गया है। चलिए, धन्यवाद।